सोमनगर में तुलसीराम नाम का एक आदमी रहता था जो कि बहुत ही दुखी था क्योंकि उसकी एक बेटी थी जिसका नाम आरती था। आरती की शादी में बहुत ही ज्यादा दिक्कत परेशानियां थी क्योंकि कोई भी आरती से शादी करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि आरती दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी। साथ ही उसकी चोटी हमेशा खड़ी रहती थी जिस कारण वो बहुत ही मजाकिया किस्म की दिखाई देती थी, जिस कारण आरती की शादी नहीं हो रही थी। ऐसे ही एक दिन तुलसीराम मंदिर में बैठकर भगवान जी से आरती की शादी की कामना कर रहा होता है। हे भगवान, मेरी बेटी की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कोई दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मेरी बेटी बहुत काली है। आपने ही तो उसका रंग बनाया है ना, तो आपने उसका सुहाग भी जरूर बनाया होगा। तो फिर कब आएगा मेरी बेटी का सुहाग? बहुत चिंता हो रही है मुझे अपनी बेटी की शादी को लेकर। सब उसका मजाक बनाते हैं। तभी वहाँ एक विनोद नाम का आदमी आता है जो कि तुलसीराम का बचपन से दोस्त था। तुलसीराम विनोद को अपने घर ले जाता है। आरती बहुत भोली थी। वो अपनी मासूमियत भरे अंदाज में विनोद के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। विनोद को आरती बहुत पसंद आती है और वो अपने दोस्त से कहता है, अरे तुलसीराम, तेरी बेटी तो बहुत ही अच्छी है और नाश्ता तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है इसने। अरे लड़का उड़का देख रहे हो अपनी बेटी के लिए या फिर नहीं? अब क्या बताऊं यार, कितने रिश्ते आए मेरी बेटी के लिए लेकिन कोई भी मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मेरी बेटी दिखने में सुंदर नहीं है, वो काली है, उसकी चुटिया ऐसे खड़ी रहती है। अब बता, इसमें क्या मेरा दोष है या मेरी बेटी का दोष है? अरे ऐसे लोग ना बेवकूफ होते हैं, उन्हें इंसान की पहचान करनी नहीं आती। जो बाहरी रंग रूप देखकर इंसान की पहचान करते हैं ना, उनकी सोच बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। मेरा बेटा है अनुज, शादी की उम्र हो गई है, उसकी मैं सोच रहा था कि अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करवा देता हूँ, हमारी दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तेरी बात तो सही है लेकिन तेरा बेटा शादी के लिए हाँ करेगा भी या नहीं? क्योंकि तूने तो मेरी बेटी को देख लिया ना कि वो कैसी दिखाई देती है। अरे तेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। जिस इंसान का मन सुंदर होता है ना, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होता है और तेरी बेटी मन से बहुत सुंदर है। इसलिए मुझे आरती को अपने घर की बहू बनाना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आरती ही मेरे घर की लक्ष्मी है। अब एक काम कर, मुझे आरती की एक तस्वीर दे, घर जाकर मुझे सबको दिखाना भी तो है। विनोद जब घर आता है तो अपने परिवार में आरती का जिक्र करता है। सभी लोग आरती की तस्वीर देखते हैं जिसपे विनोद का बेटा अनुज इस रिश्ते से मना कर देता है और उनसे कहता है, ये तो एकदम काली भैंस लग रही है, मुझे इससे शादी नहीं करनी। अपने बेटे को देख लो, वो कितना स्मार्ट है, उसके लिए तो एक खूबसूरत सी लड़की होनी चाहिए। और आप न जाने कौन से मोह माया में खो रहे हो पापा, जो आप मेरे लिए ऐसी काली भैंस उठाकर लेकर आ रहे हो इस घर में। दोबारा से भैंस कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये घर मेरा है, इस घर में एक पत्ता भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हिलता। और एक बात, इससे अगर तूने शादी नहीं की ना तो मैं तुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। उसके बाद तुझे जो करना है तू वो। कुछ ही समय बाद आरती और अनुज की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन आरती सभी के लिए नाश्ता बनाती है। सभी लोग नाश्ता करके बहुत खुश होते हैं। आरती की नंद प्रिया आरती से कहती है, वाह भाभी, नाश्ता तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। सच में माँ की याद आ गई आज मुझे। दीदी, भाभी भी तो माँ समान होती है ना। अब माँ जी हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ? अब आप समझ लीजिए कि मैं आपकी भाभी हूँ या फिर माँ जो भी हूँ मैं ही हूँ। अब आपका ख्याल अच्छे से मैं ही रखूंगी। देखा, ये है आरती, इसकी सोच एकदम सच्ची और अच्छी है। ये हमारा नालायक बेटा इसके लायक ही नहीं है। वो तो शुक्र है कि आरती ने कोई सवाल जवाब नहीं दिया और उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। हाँ तो करेगी ना, अब इतना स्मार्ट लड़का मिलेगा तो ऐसी भैंस जैसी लड़कियां तो कभी मना करेंगी नहीं। अरे भैया, ऐसे मत बोलो भाभी को, भाभी बहुत अच्छी हैं और मोटी कहाँ से नजर आती हैं आपको। और भैया, भाभी का ना थोड़ा सा मेकओवर कराना पड़ेगा, उसके बाद ना आप खुद लट्टू हो जाएंगे उनके ऊपर। रहने दे, वो दिन तो कभी नहीं आने वाला और इसका मेकओवर कराएगी, सारे सैलून वाले से देखकर भाग जाएंगे। कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद पापा भाभी की मुंह दिखाई करवाने वाले हैं बहुत ही धूमधाम से, फिर आप देखना भाभी को। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब घर में मुंह दिखाई की रस्म जोर जोर से तैयारियां चल रही होती है। तो वहीं आरती की नंद प्रिया आरती को एक मेकओवर सैलून में ले जाती है। वहां जाकर आरती का हेयर ट्रीटमेंट करवाती है जिसमें उसके बाल को केमिकल और मशीन के मदद से स्ट्रेट किया जाता है।
उसके बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगते हैं। फिर उसके चेहरे पर ना जाने अनेक प्रकार के केमिकल वाले फेशियल थ्रेडिंग बहुत सारी चीजें करवाती है। इतना सब होने के बाद आरती का हुलिया बिल्कुल बदल जाता है और वो खुद को ही नहीं पहचान पाती। अरे दीदी, ये हम हैं क्या? हमें तो यकीन नहीं हो रहा हम इतने भी सुंदर दिखाई दे सकते हैं। और हमारे बाल वो कुत्ते की पूंछ की तरह हमेशा खड़े रहते थे, लेकिन ये तो एकदम से सीधे हो गए हैं। हाँ भाभी, आजकल के समय में सब कुछ पॉसिबल है। आप बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही हैं। आप पहले भी बहुत सुंदर थी, लेकिन अब आपकी सुंदरता में 4 चांद लग चुके हैं। चलो अब घर चलते हैं। थोड़ी देर बाद आरती और प्रिया दोनों घर आते हैं। तभी अनुज प्रिया से कहता है, अरे प्रिया, ये तेरी फ्रेंड है क्या? पहले तो कभी नहीं देखा इसे। देखा, खा गए ना चक्कर आप। यह आपकी पत्नी है और मेरी भाभी। इनका मेकओवर कराया है मैंने। पहले आप बहुत मजाक बनाते थे ना इनका, और अब देखो आप खुद अपनी पत्नी को नहीं पहचान पा रहे। अब इनकी सुंदरता में और 4 चांद लग चुके हैं। ये आरती है? ओह माय गॉड, मैं सच में ही इसे नहीं पहचान पाया। आरती बिना कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आरती अब पूरी तरह से अनुज को इग्नोर करने लगती है। अनुज बार बार आरती से बात करने की कोशिश करता है, तो वहीं दूसरी तरफ आरती अनुज को नजरअंदाज कर रही थी। ऐसे ही एक दिन अनुज को गुस्सा आता है और वो आरती को अपनी तरफ खींचते हुए उससे कहता है, क्या बात है आरती, तुम मुझसे इतना दूर क्यों जा रही हो? और मैं देख रहा हूँ कई दिनों से तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो। अब मेरा मेकओवर हो चुका है, मैं थोड़ी बदल गई हूँ, तो आपको मुझसे बात करनी है। याद करो वो दिन जब आप मुझे बहुत नजरअंदाज करने लगे थे। मानता हूँ कि मेरी गलती थी। मैं इंसान को उसकी बाहरी खूबसूरती से पहचानता था, बट आज रियलाइज हुआ कि यह खूबसूरती किसी भी सैलून में जाकर इंसान हासिल कर सकता है, लेकिन जो मन की खूबसूरती है वो कहीं नहीं मिलती। अपने संस्कारों में, अपने विचारों में होते हैं। यही बात पापा बहुत समय से आपको समझा रहे थे। मुझे इस बाहरी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो दीदी के कहने पर मैंने ये सारी चीजें करवा ली, वरना मैं बचपन से वैसी ही रहती आई थी जैसी मैं थी। लेकिन मैंने खुद को आप लोगों की खुशी के कारण बदला है। हाँ बाबा, मैं जानता हूँ मेरी गलती है। अब क्या मुझे माफ भी नहीं करोगे? अनुज अपनी पत्नी से माफी मांगता है, जिसके बाद अनुज आरती के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो सभी एक साथ हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। सोमनगर में तुलसीराम नाम का एक आदमी रहता था, जो कि बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसकी एक बेटी थी जिसका नाम आरती था। आरती की शादी में बहुत ही ज्यादा दिक्कत परेशानियां थी, क्योंकि कोई भी आरती से शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि आरती दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी। साथ ही उसकी चोटी हमेशा खड़ी रहती थी, जिस कारण वो बहुत ही मजाकिया किस्म की दिखाई देती थी, जिस कारण आरती की शादी नहीं हो रही थी। ऐसे ही एक दिन तुलसीराम मंदिर में बैठकर भगवान जी से आरती की शादी की कामना कर रहा होता है। हे भगवान, मेरी बेटी की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कोई दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत काली है। आपने ही तो उसका रंग बनाया है ना, तो आपने उसका सुहाग भी जरूर बनाया होगा। तो फिर कब आएगा मेरी बेटी का सुहाग? बहुत चिंता हो रही है मुझे अपनी बेटी की शादी को लेकर। सब उसका मजाक बनाते हैं। तभी वहाँ एक विनोद नाम का आदमी आता है, जो कि तुलसीराम का बचपन से दोस्त था। तुलसीराम विनोद को अपने घर ले जाता है। आरती बहुत भोली थी। वो अपनी मासूमियत भरे अंदाज में विनोद के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। विनोद को आरती बहुत पसंद आती है और वो अपने दोस्त से कहता है, अरे तुलसीराम, तेरी बेटी तो बहुत ही अच्छी है और नाश्ता तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है इसने। अरे लड़का उड़का देख रहे हो अपनी बेटी के लिए या फिर नहीं? अब क्या बताऊं यार, कितने रिश्ते आए मेरी बेटी के लिए, लेकिन कोई भी मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी दिखने में सुंदर नहीं है। वो काली है, उसकी चुटिया ऐसे खड़ी रहती है। अब बता, इसमें क्या मेरा दोष है या मेरी बेटी का दोष है? अरे ऐसे लोग ना बेवकूफ होते हैं, उन्हें इंसान की पहचान करनी नहीं आती। जो बाहरी रंग रूप देखकर इंसान की पहचान करते हैं ना, उनकी सोच बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। मेरा बेटा है अनुज, शादी की उम्र हो गई है उसकी। मैं सोच रहा था कि अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करवा देता हूँ, हमारी दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तेरी बात तो सही है, लेकिन तेरा बेटा शादी के लिए हाँ करेगा भी या नहीं? क्योंकि तूने तो मेरी बेटी को देख लिया ना कि वो कैसी दिखाई देती है।
अरे तेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। जिस इंसान का मन सुंदर होता है ना, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होता है। और तेरी बेटी मन से बहुत सुंदर है, इसलिए मुझे आरती को अपने घर की बहू बनाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आरती ही मेरे घर की लक्ष्मी है। अब एक काम कर, मुझे आरती की एक तस्वीर दे, घर जाकर मुझे सबको दिखाना भी तो है।